दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे हो रहे, पढ़ाई लिखाई आप लोगों की बेहतर तरीके से चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने एक सवाल दिया था, आपने किया क्या? कमेंट के माध्यम से बताया। ठीक है, आप जो भी सवाल दिया करें, आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर सवाल का जवाब दिया करें, जो भी हम क्वेश्चन छोड़ा करें। तो किसी को क्वेश्चन याद है? नहीं होगा। ठीक है, पढ़ा करें मेरे भाई, पढ़ा करें अच्छे से और डेली कंटिन्यू क्लास करा करें। जो भी हम क्लास करा रहे हैं उसको साथ के साथ निपटा दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप वेट कर रहे हो कि नहीं एक साथ ही पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, आप क्या है जी, डेली का काम डेली करिए। ठीक है, एक कहावत है, कहते हैं मेक ए हैबिट डूइंग इट नाउ, यानी कि हर काम को फ़ौरन करने की आदत डालें। जब आप हर काम को फ़ौरन करने की आदत डालोगे तो आप पाओगे कि आप और लोगों से थोड़ा सा अलग होते चलेंगे। ठीक है, समझ आया? दूसरी बात ये भी होती है, गेट इनटू ए कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि लगातार ज्ञान हासिल करने वाले योजना बनाएं। ठीक है, आपको योजना लगातार सीखने वाली बनानी है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े परसों पढ़े। समझ में आया? इन 2-3 बातों को याद रखना मेरी बात। पहली बात तो ये क्या कि मेक ए हैबिट डूइंग इट नाउ, हर काम को फौरन करने की आदत डालनी चाहिए। दूसरी बात, गेट इनटू ए कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि लगातार ज्ञान हासिल करने वाली योजना बनानी चाहिए। समझ आई बात? दोनों पॉइंटों को इनको दिमाग में रख लेना। ठीक है, चलते हैं जी। देखिए, ये वाला क्वेश्चन था 17, हमने करा दिया था 18 पर चलते हैं। आज एक एक सवाल आपको समझ आना चाहिए। दूसरा, और बताना भी है कमेंट के माध्यम से कि सर कैसी क्लास लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सारे पॉइंट। देखिए, दो संख्याओं का योगफल 84 है और उनका एचसीएफ कितना जी? 12। यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 12:1 है तो दोनों संख्याएं क्या हैं? दोनों संख्याएं क्या हैं? ये जो दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ का रेशो दे रखा, एलसीएम और एचसीएफ का रेशो दे रखा, योग कितना जी? 84। देखिए, ये तो बात पक्की है, अगर दो संख्या हैं, अगर एचसीएफ हमारा 12 है तो एक संख्या तो 12x होगी और दूसरी संख्या 12y होगी। यानी कि x और y क्या है जी? हमारे को प्राइम फैक्टर, यानी कि ये x और y क्या है जो जाएंगे जी? को प्राइम होते हैं, को प्राइम। ठीक है, को प्राइम। जैसे कैसे? मैं कहूँ कि 12 और 16 का एचसीएफ बताना, तो ये 4 से जाएगा, 4 से 3 बचा और 4 चौक 16, यानी कि h हमने बराबर 4 बाहर निकाल लिया, यानी कि x की वैल्यू और ये y की आई। ये क्या है? एक दूसरे से कटेंगे नहीं कभी भी किसी भी संख्या से, एक को प्राइम जिनका एचसीएफ 1 होता है, यानी कि x और y क्या हो जाएंगे? हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। बोलोगे ठीक है, ये चीज़ें मैंने बेसिक बता दिया था आपको, यानी कि x और y क्या होते हैं जी? को प्राइम। ठीक है, ये लिखाने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि दो संख्याएं हमारी, एक 12x होगी एक 12y होगी। ठीक, अब सवाल में कहा कि इनका रेशो जो है एलसीएम और एचसीएफ का इतना, यदि एचसीएफ हमारा 1 है, एचसीएफ हमारा 1 है, ध्यान से समझो, यदि एचसीएफ हमारा 1 है तो एलसीएम कितना? 12, यानी कि ये इसका 12 गुना। तो एचसीएफ यदि हमारा 12 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 144। ये कह सकते हैं, बोलोगे ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हो। या फिर हम ये कह सकते हैं, दो संख्याएं हमारे पास आ गई, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई? एलसीएम जो आएगा इनका वो आएगा जी 12xy। बोलोगे कैसे? मैंने ये बताया था आपको, यदि दो संख्याएं hx और hy हैं तो इनका एलसीएम कितना होता है? hxy, ये बताया था ना एलसीएम। और इनका एचसीएफ कितना होगा? वो h होगा, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है जी? h, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। बोलोगे ठीक है। अब एक और पॉइंट पाए, दूसरा पॉइंट क्या जी? अब एलसीएम कितना? एलसीएम यहाँ से मैं बता देता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ का आपको रेशो देखा हुआ, मैं एक एक पॉइंट लिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये लिखाने के पॉइंट नहीं है, सवाल में सब लिख रहे हैं, डायरेक्ट आपको करने की आवश्यकता होती है कि एचसीएफ 1 की वैल्यू कितनी? 12, तो भाई एलसीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि इसका 12 गुना, ये 144। ठीक है, एक भाग की वैल्यू 12, तो 12 की वैल्यू 144, यानी कि 144 आए। तब x और y की वैल्यू कितनी आएगी? 12। अब यहाँ से कितने फैक्टर बन सकते हैं ये बताना, यानी कि यहाँ से कितने युग्म बनेंगे। पहली बात तो ये है, क्या पहली बात हम क्या करेंगे? 1 गुणा 12 लिख सकते हैं और हम 6 दूनी 12 भी कर सकते हैं। कोई कह रहा होगा 3 गुणा 4। अब देखिए, ये 6 और 2 नहीं लेंगे। बोलोगे सर क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये 2 से कट जाएंगे, हमें 1 और 12 ही लेना। हमें ऐसा भी लेना दो संख्याओं का योग 84 हो, अगर हम इन दोनों को जोड़ें 12 और 1 13, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 12 + 1, और 12 और 13 की गुणा करेंगे शायद ज़्यादा आएगा, ये कितना होगा? 3 और 4 7,
और 12 सत्ते 84, यानी कि दूसरा वाला फैक्टर हमारा सेटिस्फाई होगा। अभी समझ में ना आई? ऐसे मैं ये कह रहा हूँ भाई, अगर जो संख्याएं होंगी x की जगह, या तो x की जगह 1 लेंगे, y की जगह 12 लेंगे। समझो, यदि 12 है तो 12 गुणा 1 करेंगे, ये हो गया 12, और 12 की हम 12 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 144। तो ये तो भाई ज़्यादा बैठ रहा 6 और ये 5 156, जबकि योग हमें क्या देखना, वो 84 देखना। 84 कब पॉसिबल है, जब हम इन दोनों का योग निकालेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये भी तो हमें देखना है ना। तो भाई 12 और x प्लस वाई, बोलोगे जी कैसे, 12 और ये x और y को जोड़ेंगे 7, 12 सत्ते 84, यानी कि दूसरी कंडीशन ही तो सेटिस्फाई हो रही है, 3 और 4 लेंगे। तो अगर दो संख्याएं हैं तो दो संख्याएं ले लीजिए, एक हो जाएगी 12 की जब 3 में गुणा करेंगे 36, 12 थी 36, और दूसरा कितना हो जाएगा 12 थी 36 और 12 चौक 48। ये हो गया जी बिल्कुल बेसिक। अब दूसरी बात आते हैं जी किस पर, ऑप्शन से। ऑप्शन से बहुत आसान पड़ता, ऑप्शन से बहुत आसान पड़ता। कैसे, देखो ऐसे दोनों संख्याएं बतानी है। क्या जी, दोनों संख्या हो गई 84, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ो 84, ये भी 84। एचसीएफ कितना जी हमारा, एचसीएफ है 12, 12 देखिए 12 करेंगे, 12 थी 36 और 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, और 12 6 72, एक तो ये कट गया, ये नहीं होगा, ठीक है। एक डी ऑप्शन तो पहले ही कट गया जी, डी ऑप्शन ऐसे कट गया। अब इनका एचसीएफ क्या होता है, या तो छोटी संख्या या उसका भी कोई फैक्टर होता है, या तो एचसीएफ होता है छोटी संख्या या उसका भी एचसीएफ होता है, ठीक। अब देखिए, अब हम इनका एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है जी 144 आएगा। तो 144 किसका आएगा जी, 144 क्या यहाँ इसका आ जाएगा 60 का, नहीं, 144 इसका आ जाएगा भाई, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 6 72, तो 72 ही आ जाएगा एलसीएम। तो ये भी हमारा एलसीएम नहीं होगा, इसका एलसीएम आएगा जी 144। सिर्फ एक ही ऑप्शन था, आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल, कौन सा क्वेश्चन है जी, हम बोर्ड पर ज्यादा तो नहीं लिख रहे। अब देखें, एक एक पॉइंट को समझाते हैं हम। दो संख्याओं का योगफल 36 है, उनका एचसीएफ 4 है, तो संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे। जब एचसीएफ 4 है, एचसीएफ कितना है जी 4, तो दो संख्याएं किसके बराबर हो जाएंगी, एक हो जाएगी जी हमारी 4x, दूसरी क्या हो जाएगी हमारी 4y, और इनका योगफल कितना दिया हुआ वो है जी 36। 4 दोनों में से कॉमन लेंगे, यानी कि x प्लस वाई 4 से कट जाएगा, 4 से ही 4 नाम 36। अब ये आया जी, अब ये देखिए कितने युग्म बनेंगे। अब युग्म का भी बता देता हूँ किस तरीके से हम देखते हैं। हम करते हैं भी 9 कैसे कर सकते हैं, 1 प्लस का 8, 9 हो जाएगा, बोलोगे ठीक है। हम करेंगे 2 प्लस 7, बोलोगे ठीक है। हम करेंगे जी 3 प्लस 6, बोलोगे ठीक है। हम करेंगे जी 4 प्लस 5, बोलोगे ठीक है। हम करेंगे जी 5 प्लस 4, अब आगे नहीं करेंगे, रिपीट हो गया, ठीक है। ये तो सेव हो गया ना, 4 और 5, इसको तो लेंगे ही नहीं। अब देखो ये 3 और 6 3 से कट गए, बोलोगे ठीक है। अब 1 और 8 किसी से नहीं कट रहे, को प्राइम होने चाहिए ना, और ये 2 और 7 किसी से नहीं कट रहे, और ये 4 और 5 ये भी नहीं कट रहे, यानी कि कितने युग्म बनेंगे, टोटल संख्या 3 होगी, 3, ठीक है। युग्म की संख्या कितनी आई जी, वो 3 निकल कर आई। कोई दिक्कत परेशानी यहां नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 पर आए, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, धनात्मक पूर्णांक p और q के ऐसे कितने युग्म मौजूद हैं जो p और q का महत्तम समापवर्त एचसीएफ 37 है। p और q दो पूर्णांक ऐसे थे, उनके पूछ रहा p और q के कितना है, p और q का योगफल कितना जी 1961, यानी कि ऐसे कितने युग्म मौजूद हैं जो p और q का महत्तम समापवर्त दिया हो, यानी कि p और q दो संख्याएं थी, उनका महत्तम समापवर्त किया दिया जी 37। p और q का योगफल 1961 है, यानी कि ये क्या है जी पूर्णांक है। एचसीएफ, जिनका एचसीएफ क्या जी 37, सीधी सी बात है, जब इनका एचसीएफ 37 होएगा तो भाई पहली संख्या क्या हो जाएगी 37 और p, और दूसरी कितने हो जाएगी 37 और q, बराबर किसके, वो है जी 1961। अब हम 37 कॉमन लेंगे, दोनों में से 37 कॉमन लेंगे तो भाई ये 1961 कितनी बार जाएगा, देखो 37 3 पंजे 15 और 3 6 18 ज़्यादा बैठेगा, 3 6 18 और 7 6 42 ज़्यादा 18, 5 बार 5 7 35, कितना आया जी 3, 5 तिया 15, 15 और 3 19, यानी कि गड़बड़ कर रहे हैं भाई हम, 37 तिया 111 होते हैं, 5 7 35, 3 5 तिया 15 और 3 18 आया, यानी कि ये 1 और ये 1, और 37 तिया 111 होता है, यानी कि ये कितनी बार गया 53 बार।
हम कह सकते हैं P और Q की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई जी, 53। अब बोलोगे यहाँ पर कितने युग्म बन सकते हैं, ध्यान से समझो। अब बोलोगे सर ये तो बहुत आएंगे, हम करेंगे 1 प्लस का 52 और 1 2 प्लस का 51, 51 2 53, 3 प्लस का 50। बोलोगे ठीक है, ऐसे तो करेंगे ना 3 प्लस का 50। अगर हम करेंगे जी 4 प्लस का 49, ठीक है, 4 प्लस का 49, इस तरीके से हम करते जाएंगे। तो 2 के पेयर, भाई 2 ही तो जोड़ते जा रहे हैं ना, तो हम कितनी बार तक चलेंगे, यानी कि 2 के पेयर करते जाएंगे। तो कुछ आधे के बाद क्या जी, रिपीटेशन होना चलेगा, आधे के बाद रिपीटेशन होना चलेगा। यानी कि जब मैं करूंगा 25 और प्लस 25 दूनी 50, 25 यानी कि मैंने करा 26 और 27, तो कहां तक चलेंगे हम, 26 और 27 तक चलेंगे, ऐसे ही 26 और 27। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो 27 प्लस 26 उल्टा करना पड़ेगा, 27 प्लस 26 उल्टा करना पड़ेगा। तो यानी कि हम गए जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 तक, यानी कि 26 पेयर बनेंगे, 26 पेयर बन जाएंगे इसके। समझ आई बात, कितने बने जी, 26 पेयर। समझ आया। नेक्स्ट, दो संख्याओं का, कौन सी संख्या जी, ये है जी 19 20 21 पर आए, 21। दो संख्याओं का योगफल 1224 है और उनका एचसीएफ 68 है। उपरोक्त शर्तों के संतुष्ट करने वाली संख्याओं कुल कितने युग्म, देखो योगफल है, एचसीएफ कितना 68, जब एचसीएफ कितना दिया हुआ 68 दिया हुआ, एचसीएफ 68, तो ये बात पक्की है कि दो संख्याएं हो जाएंगी हमारी। दो संख्याएं कौन सी, एक तो 68x हो जाएगी और दूसरी 68y हो जाएगी। इन दोनों का योग कितना दिया, वो दिया जी 1224, ठीक है, 1224। अगर हम इसको क्या 17 7 119, 119 और 3, अगर हम इसको काटते हैं 4 से, ऐसा समझो x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 17 चौका 68, 17 7 119, कितना बचा 3, 17 दूनी 34, 4 है ना, 18 चौक 72, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई, 18 निकल कर आई, x प्लस वाई की वैल्यू 18 निकली जी। तो अब इसके पेयर देखेंगे, इसके पेयर कितने बनेंगे, यानी कि युग्म कैसे बनेंगे, फिर इस तरीके से ही चलना। देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस का 17, ठीक है, 1 प्लस का 17, हमने क्या लिखा जी 2 प्लस का 16, हमने लिखा जी 3 प्लस का कितना जी 15, और हमने क्या लिखा, इधर लिखे देता हूँ, ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। 1 प्लस का 17 18 हो जाएगा, 2 प्लस का 16, 3 प्लस का 15, 4 प्लस का 14, 5 प्लस, इधर बढ़ाते जाइए इधर घटाते जाइए, कह रहे हो कि कैसे करते जा रहे हो, 6 प्लस 12, अब 18 ऐसे में नहीं, अब करेंगे जी कितना 7 प्लस का 11, 7 प्लस का 11, और हम करेंगे जी 8 प्लस का 10 और 9 प्लस का 9, यहाँ पर खत्म, ठीक है। उसके बाद रिपीट हो जाएंगे, 9 और 9 नहीं लेंगे, 9 से कट गया, 8 और 10 नहीं लेंगे, किससे कट गया जी 2 से, 8 और 10 नहीं लेंगे, 2 से कट गया। अब 6 और 12 नहीं लेंगे, 6 से कट गया, 4 और 14 नहीं लेंगे, 3 और 15 नहीं लेंगे, 2 और 16 नहीं लेंगे। कौन कौन से बचे, एक तो 1, दूसरा और तीसरा, यानी कि 3 पेयर बने, 3 पेयर बने जो किसी से नहीं कटने वाले, यानी कि को प्राइम लेना होता हमें। इतना समझ आई ना पॉइंट, ठीक है। अब आइए जी क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यह है जी दो संख्याओं का गुणनफल, यह है जी 2028, एचसीएफ कितना 13, तो ऐसे युग्मों की संख्या बता रही। ऐसे युग्म जब एचसीएफ 13 है तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 13x और दूसरा 13y। बोलोगे ठीक है, यही तो हो जाएंगी ना संख्या, भाई एक संख्या 13x हो जाएगी, दूसरी 13y हो जाएगी। अब गुणनफल दे रखा, तो यानी कि 13x और मल्टीप्लाई 13y बराबर किसके जी 2028 के, 2028। अब यहाँ पर आइए 13 से काटेंगे, 13 से कैसे जी, 13 एकम 13, कितना बचा 7, 7 और 13 पंजे 65, 65, 13 एकम 13, 7 बचा 65 और 65, 5 और 2 7, 13 छिंग 78, 13 से काटिए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 12 निकल कर आई, एक्स वाई की वैल्यू 12। अब हमें इसके पेयर देखने हैं,
इसके पेयर कैसे देखेंगे, एक तो हो जाएगा हमारा 1 गुणा 12, बोलोगे ठीक है, एक करेंगे 6 दूनी 12, एक करेंगे 3 चौक 12। इस तरीके से आपके दिमाग में बहुत सवाल आ रहे होंगे ना, पर इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये 2 से कट गया, 6 और 2 से कट गया, हमें को प्राइम वाले लेने होते हैं। को प्राइम कैसे, अरे मैं बार बार बताता आ रहा था, HCF एक है, यदि दो संख्या HX और HY हैं तो यानी कि हमें ये X और Y की जगह को प्राइम लेने होते हैं। को प्राइम, को प्राइम का मतलब मैंने कई बार बता चुके हैं, यानी कि सहअभाज्य, सहअभाज्य, यानी कि ये क्या होते हैं, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक होता, ठीक है, ऐसी दो संख्याएं। समझ आई बात, बोलोगे ठीक है। 1 और 12, अब यहां पर सोचने वाली बात है, पेयर कितने बने, एक कर दो भाई, एक तो ये बन गया और एक ये बने, दो ही तो पेयर बने भाई, यही तो पेयर बने ना। समझ तो आ रहा ना, एक एक पॉइंट आपको ऐसे बताइए, समझ तो आ रहा ना, ऐसा तो नहीं है नहीं समझ आ रहा भाई, एक एक समझ आपको। और एसएससी जीडी के हिसाब से ही चल रहा सब कुछ, ठीक है, एसएससी जीडी के हिसाब से चल रहा, जितना भी आप पढ़ोगे सब इससे वो नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, बस आपको यह कि प्रैक्टिस करनी है, जितनी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं जी, क्वेश्चन कितने आइए जी, 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 पर 23 क्या है, ये कह रहा कि दी HCF ऑफ टू नेचुरल नंबर्स ए बी, कितना दे रखा जी, ए बी इज 39 है एंड देयर एलसीएम इज इक्वल 390, हाउ मेनी सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल, यानी कि ए और बी का फिर युग्म पूछ रहा। ए और बी का HCF में से दे रखा जी 39, उनका लेस है 390, ए और बी के माने के कितने सेट संभव है, यानी कि फिर वही कहानी। HCF कितना दे रखा, HCF 39 है, तो ये बात पक्की है, एक संख्या 39x होगी और दूसरी संख्या 39y होगी, दूसरी संख्या 39y होगी, ठीक। और एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है जी 390, 390। तो एलसीएम कैसे करेंगे, यानी कि एलसीएम जो हो जाएगा वो 39xy हो जाएगा, बोलोगे कैसे, मैंने फिर बता रहा हूँ कि यानी कि एक संख्या HX है और एक HY है, तो हमारा एलसीएम कितना होगा भाई, H तो कॉमन है ही, इसमें कितना रह गया X और दूसरे में कितना रह गया Y, यानी कि HXY ऐसे नहीं लिख देते हैं। अब बराबर किसके जी, 390 के। अब 390 से 390 उड़ गया और XY की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 10 निकल कर आई, XY की वैल्यू 10। अब सवाल में पूछ क्या रहा, सवाल में ये पूछ रहा कि युग्म बताइए कितने जोड़े बन सकते हैं। अब यहां पर भी आइए जी, 1 प्लस का 1 प्लस 9, 2 प्लस 8, 3 प्लस 7, मैं बार बार लिख कर दिखाता हूं जिससे कि आपको पता चलता रहे, नहीं तो मैं काट भी सकता हूं कि भाई 1 और 9 लिख सकता हूं, 3 और 7 लिख सकता हूं, इस तरीके से मैं आपको बताता हूं जिससे कि आपको बार बार दिमाग में बैठ जाए ये 5 और प्लस 5, इससे आगे नहीं चलेंगे। ये तो कट ही जाएगा 5 5, 4 और 6 भी कट जाएगा, 2 और 8 भी कट जाएगा, यानी कि कौन सा, एक तो ये और एक ये, यानी कि 2 पेयर, 2 पेयर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर निकल कर, 2 पेयर, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं 24, देखिए 24 में क्या करना, 3 अंकों की दो संख्याओं का में से और ले से क्रम से 16 और 2640, शर्त क्या जी, 3 अंकों की दो संख्याएं, अब 16 है जी HCF, तो 16 से तो दोनों संख्या कटनी चाहिए, जब 16 दोनों कटनी चाहिए और उनका एलसीएम कितना जी 2640, देखते हैं भाई 16 से काटते हैं, 16 सत्ते 112, ये तो जाएगा नहीं, 16 से ये भी चला जाएगा, 16 एकम 16 और ये हो जाएगा 16 एकम 16, 16 और कितना बचा 16 पंजे, ये भी चला जाएगा भाई। तो यहाँ तो हम फेल दिखाई दे रहे हैं, जब फेल दिखाई दे रहे हैं, अब इनका एलसीएम अगर निकालें तो सवाल को सॉल्व भी कर लेते हैं, चलो जी देखो, ठीक है। फिर इनका एलसीएम निकाल कर देखेंगे, इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। ये जी 3 अंकों की संख्या, उनका क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा, तो हम कह सकते हैं दो संख्या हो जाएंगी, एक 16x और दूसरी 16y। यदि यहाँ से हम एलसीएम की बात करें 16xy हो जाएगा, और जबकि एलसीएम कितना दिया हो 2640, 2640, बोलोगे ठीक है, यानी कि x और y की वैल्यू क्या निकल कर आई, 16 एकम 16, कितना आया जी 10, 16 एकम 16 10, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, क्रम से 16 है और 2640 है, दो संख्याओं का में से और ले से,
16 एक्स वाई निकल कर आया, 16 से काटते हैं, 16 एकम 16, 10 बचेगा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 4 से अगर हम काटते हैं 4 बार, 4 से काटते हैं 4 छंग 24, 24 दो, 4 छंग 24 ये, 4 से काटेंगे जी, 4 से इसको काटते हैं, 4 एकम 4 2, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, 16 एकम 16 हो गया, 16 छिक्का 96, हाँ 16 पंजे ऐसे करना चाहिए था। यानी कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकल कर आई? वो 165 निकल कर आई। अब यहाँ पर पहले तो पेयर देखने कौन कौन से बन सकते हैं। 1 5, ये तो 1 मल्टीप्लाई 165 बैठेगी, दूसरा 5 से भी कटेगी संख्या, लास्ट में 5 है तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, ठीक है। और दूसरा क्या बैठेगा जी? दूसरा हम ये कह सकते हैं 15 गुणा 11 भी कर सकें, ये 2 फैक्टर बैठे। अब हमें 3 अंकों की संख्या लेनी है। जब 3 अंकों की संख्या लेनी है तो पहले वाले को देखें क्या भाई, 16 गुणा संख्या क्या हो जाएंगे? ये x और ये y। यदि 16 की इसमें गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 3 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, ये x है और ये y हो जाएगा हमारा। तो 16 पंजे 80, ये भी नहीं बनेगी 3 अंकों की संख्या। अगर 16 की 5 में गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 आया। अब ये 2 संख्या लेंगे, यानी कि 16 गुणा 15, तो 15 छिक्का 90, 9, 15 एकम 15 और 9 ये 240, यानी कि 240 आया दूसरी संख्या। यानी कि 16 में हम 11 की गुणा करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा? 240 और ये वाली संख्या निकल कर आई, ठीक है। 2 संख्याएं हमारी निकल कर आई। 3 अंकों की संख्या लेनी थी, इस वजह से ये नहीं ली। 16 की इसमें करेंगे 1, 16 एकम 16 2 अंकों की रहेगी, 16 पंजे 80 2, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए, कितना जी? 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये कितना? देखो 3 अंकों की 2 संख्याओं का में से और लेस है, क्रम से 23 और 1771, फिर 3 अंकों की संख्या, उन संख्याओं का योग बताना। अब की बार योग बताना। तो देखो जब हमारा एचसीएफ कितना दिया हुआ? एचसीएफ दिया है जी कितना? 23। तो एक संख्या हमारी 23x हो जाएगी और दूसरी संख्या हमारी 23y हो जाएगी। बोलोगे ठीक है, या उसके सामने यहीं पर संख्या लिखे देते हैं। तो संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी 23x और दूसरी 23y। तो अगर हमारा एलसीएम दिया हुआ, एलसीएम क्या हो जाएगा इन संख्याओं का? एलसीएम हो जाएगा जी हमारा 23xy। बोलोगे ठीक है। अब जबकि एलसीएम कितना? 1771। 1771 क्या हो जाएगा हमारा? एलसीएम हो जाएगा 1771 एलसीएम। अब देखो इसको काटते हैं, 23 से काटते हैं जी। 1771 को हम 23 से काटते हैं, तो हम क्या करेंगे? 23 से, 23 पंजे 115, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 से काट देते हैं। 7 तिया 21 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि 6 बचा, 6 और 1 यानी कि 16 बचा, और 16 सत्ते 161, यानी कि ये कितना निकल कर आया जी? ये हमारा निकल कर आया 101, 16 बार। यानी कि x और y की जो वैल्यू निकल कर आई, x y का जो मल्टीपल निकल कर आया वो आया जी हमारा 77 निकल कर आया। अब इसके भी पेयर बनाने हैं हम, कैसे जी? ऐसे भाई हम या तो लिख सकते हैं 1 गुणा 77, बोलोगे ठीक है, या हम लिख सकते हैं जी 11 गुणा 7, या ऐसे लिख देते हैं 7 गुणा 11, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी कि इनमें से एक x होगा एक y होगा, यानी कि ये x या y। अब अगर पहला वाला पेयर लेते हैं हम, तो पहले वाला पेयर में हम करेंगे 23 गुणा 1 और 23 गुणा 77 बनेगा। तो ये तो 23 2 अंकों की संख्या रहेगी, यानी कि 3 अंकों की संख्या रहेगी, 2 अंकों की रहेगी, हमें निकालनी 3 की, तो ये नहीं ले सकते। तो हम लेंगे 23 गुणा 7, तो यानी कि 7 तिया 21, 21 और 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161, और हम 23 की 11 में गुणा करेंगे, यानी 11 आई थी 33, 3 11 दूनी 22 और 3 25, इन दोनों का योग निकालो, 4 6 5 11, 3 और 1 4, यानी कि 414। 414 क्या हो जाएगा? वो हमारे संख्याओं का योग निकल कर आएगा। ठीक है, 414 क्या निकल कर आया जी? संख्याओं का योग। समझ में आई बात? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक और चलते हैं जी 26, क्वेश्चन नंबर 26 पर आए। 26 देखिए, ये कह रहा है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 495 और उनका एचसीएफ 5, यदि संख्याओं का योग 110 है। फिर वही कहानी, देखो 5 एचसीएफ दे रखा, तो मैं कह सकता हूँ एक 5x है। ओहो, ऐसा समझो। जब हमारा एचसीएफ कितना जी? एचसीएफ है जी हमारा 5,
तो संख्याएं हम क्या ले लेंगे, एक तो हो जाएगी हमारी 5x और दूसरी क्या हो जाएगी 5y। बोलोगे ठीक है। सवाल में पूछा उनका अंतर बताना, संख्या निकाल के उनका अंतर, योग 100 है तो हम कह सकते हैं इनका एलसीएम हो जाएगा जी 5xy, और जबकि एलसीएम सवाल में कितना दिया 495। 5 से अगर हम काटते हैं तो एक्स वाई की वैल्यू कितना आएगी भी 5 नाम 45, 4 5 नाम 45, यानी कि ये निकल कर आया। अब इसके पेयर कितने बन सकते हैं, इसके पेयर बनेंगे फिर वही कहानी, यानी कि 1 गुणा 99 और दूसरा कितना हो जाएगा जी 9 की जब हम 11 में गुणा करेंगे। ठीक है, अब योग 100 दे रखा, अगर हम इन दोनों को पेयर लेते हैं, इन दोनों को 1 और 99 को लेते हैं, 1 और 99 को, तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि हमें निकालना है योग। तो योग निकाल लेंगे जब 5x और प्लस 5y, तो हम ऐसे नहीं करेंगे भाई x प्लस वाई करेंगे, ध्यान से समझो। तो 5x प्लस वाई ये हो जाएगा 100, यानी कि ये कितना हो गया 500, जबकि ये हमें योग कितना लेना 100 सवाल में दिया हुआ योग, यानी कि ये तो नहीं लेंगे, यानी कि 5, ये तो हमारा योग नहीं है। तो सवाल में क्या पूछा उनका अंतर बताना, तो ये जरूर ले लेंगे हम, यानी कि एक संख्या इसको अगर हम लेते हैं इसको, तो 5x यानी कि 5 की 9 में गुणा करेंगे 45, और 5 की यदि हम 11 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 55। तो इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे 100, और यानी कि अंतर कितना आ जाएगा 10, अंतर 10। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जब हमें पता चल गई भाई 11 और 9 20, और 20 की 5 में गुणा 100, तो इन दोनों का अंतर यहीं से न ले सके, इन दोनों का अंतर, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना 2, जब 2 है तो 2 की गुणा कर देंगे यहीं पर, ठीक है ना। अरे यार ऐसे जैसे हमें जल्दी जल्दी ट्राई करना कि 5x प्लस वाई होता, तो ये कितना हो जाएगा 5 x और y, 9 और 11 और 9 20, यानी कि 100 हो गया। जब 100 हो गया तो भाई अंतर में 5, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2, यानी कि कितना आ जाएगा 10, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। शेख चलते हैं जी नेक्स्ट बार, ये कितना हो गया 10, 27 पर आइए 27। ये कह रहा दो संख्याओं का लैसे और मैसे क्रम से 90 और 45 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योग 75 है, फिर ऐसे ही करना। देखो 15 है, जब 15 SCF है तो हमारा एक संख्या हो जाएगी 15x और दूसरी संख्या हो जाएगी 15y। इन दोनों का एलसीएम 15xy बराबर 90, ठीक है। तो वो कह रहा बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या, तो सीधी सीधी बात तो यह भी 15 से कटने वाली संख्या सभी है। देखो 15 छिक्का 90, 15 से 6, यानी कि xy की वैल्यू 6 निकल कर आई। अब यहाँ पर 2 हैं, या तो 1 गुणा 6 या 2 गुणा 3। अब हमें योग के अकॉर्डिंग देखना, योग कितना दिया 75, यानी कि दोनों संख्याओं का यदि हम योग की बात करें तो कितना हो जाएगा जी 15x प्लस वाई, यानी कि 15 और ये लेंगे 1 और 6 7, 15 सत्ते 105 ये हो जाएगा, ये तो लेंगे नहीं। दूसरी कंडीशन हम क्या करेंगे जी, वो वाली 15 और 2, ये जो है 15 की हम गुणा करेंगे 2 और 3 5, यानी कि 75, यानी कि ये दोनों वाले पेयर हो जाएंगे, ये तो होंगे ना। ये इनमें बड़ी संख्या बतानी है, तो बड़ी संख्या हमें कौन सी लेनी है, बड़ी संख्या हो जाएगी 15, यानी कि ये वाला फैक्टर, यानी कि 15 में गुणा करेंगे 3 की, तो ये हो जाएगा 45। अगर छोटी संख्या पूछता तो 2 गुणा 30, ये कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 45, 45 क्या हो जाएगी बड़ी संख्या। समझ आई। नेक्स्ट 28 में क्या, दो संख्याओं का अंतर 14 है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनका लघुत्तम समापवर्त है और महत्तम समापवर्त है 441, और ये दिया हुआ तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर से आते हैं, उनका एलसीएम 441, SCF 7, तो वे संख्याएं कौन सी हैं। SCF 7 है, तो ऐसे नहीं कर लें, 7 से कटने वाली संख्या, भाई 7 नाम 63, ये तो है नहीं, SCF 7 दोनों संख्या 7 से कटेंगे, ये भी नहीं है ये भी नहीं, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा। भाई 7 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए दोनों, तो 7 से तो तीनों संख्या कट ही नहीं रही। SCF क्या होता, भाई संख्याओं में होएगा ही होएगा। SCF क्या होता, हमारा SCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो हमारा SCF होता है। ये हाईएस्ट कॉमन क्रम, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। एलसीएम क्या होता कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। अब इसको वैसे बेसिक से कैसे करेंगे, कंसेप्ट से कैसे करेंगे समझो।
मैं बेसिक जो कहता हूँ, बेसिक का मतलब है कंसेप्ट, ठीक है। कभी आप कहो कंसेप्ट बेसिक बताते हैं, अरे भाई बेसिक को एक कंसेप्ट कहते हैं। देखिए ये दो संख्याओं का अंतर 14 है। यदि एचसीएफ कितना जी, एचसीएफ है हमारा 7, एचसीएफ कितना जी, वो है जी हमारा 7। जब एचसीएफ 7 है तो एक संख्या हमारी 7x हो जाएगी, बोलोगे ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी 7y हो जाएगी, बोलोगे ठीक है सर। ये हमारी दो संख्याएं हो जाएगी। और एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम है 441। तो यदि हम एलसीएम की बात करें, इसकी एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 7xy, और वो कितना कह रहा है जी 441, बोलोगे ठीक है सर, यही बात है 441। ठीक, अगर हम 7 से काटते हैं इसे तो 7 छिंग 42 और 7 तिया 21, ये निकल कर आया 7 छिंग 42 और 7 तिया 21, ठीक है, ये निकल कर। अब इसके पेयर कैसे करेंगे, एक तो हो जाएगा हमारा जी 1 गुणा 63 और एक हो जाएगा जी 7 नाम 63, इस तरीके से लेंगे। अब हमें अंतर क्या देखना, अंतर हमारा 14 आना चाहिए, यानी कि अगर हम इन दोनों के अंतर की बात करें, यानी कि 7x अंतर y, इन दोनों में अंतर 63 में और 62 में, भाई ये तो बहुत ज़्यादा अंतर आएगा, यानी कि पहला पेयर नहीं लेंगे। दूसरा 7 और ये कितना होगा, 7 और 5 में 2 का, यानी कि 14, यानी कि दूसरा वाला ठीक बैठ रहा है, यानी कि ये पेयर तो नहीं लेंगे हम, दूसरा वाला ठीक बैठ रहा है। सवाल में पूछा क्या, सवाल में पूछा संख्याएं बताइए, तो संख्याएं कैसे निकालेंगे, एक हो जाएगा 7x, यानी कि 7x का मतलब 7 की गुणा 7 में करेंगे 49, फिर हो जाएगा दूसरा 7y, यानी कि 7 की गुणा हम किस में करेंगे 9 में, यानी कि 7 नाम 63। ये हमारी दोनों संख्याएं निकल कर, दोनों संख्याएं ये हमारी निकल कर, ठीक है, समझ आई बात। नेक्स्ट पर चलते हैं, 28 29 पर आई, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका एचसीएफ 13। तो ऐसे युग्मों की संख्या, ऐसे सवाल मैं ज़्यादा इस वजह से करा रहा हूँ, इस रीजन से, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। देखो एचसीएफ है 13, जब एचसीएफ 13 है तो दो संख्याएं हुई हमारी, एक 13x और एक 13y, ठीक है जी, बोलोगे ठीक है। अब एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जी हमारा 13xy, जबकि सवाल में कितना जी 2028। 13 से काट लीजिए, यदि हम 13 से इसको हल करते हैं तो xy बराबर कितना आएगा भाई, 13 एकम 13, 7 बचा, यानी कि 13 पंजे 65 और 13 छिंग 78, ये निकल कर आया। इसको कर लेंगे 1 गुणा 156 और इसको हल करेंगे 3 से भी काट सकते हैं, यानी कि 2 से भी, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 3 से कर लेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ठीक है। 4 से भी काट सकते हैं, 4 तिया 12 और 4 नाम 36, 4 से 4 तिया 12 और 4 नाम 36, ठीक है, 5 6 इतना ही रहने दो। अब इसमें युग्म की संख्या बताइए, युग्म कितने आ जाएंगे भाई, 1 और ये तो होएगा ही नहीं, ये नहीं ले सकते क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, 1 और 2 और 3 आए, 3 आए, ठीक है, 3 युग्म हो जाएंगे, कोई चौथा तो नहीं बच रहा। एक बार देख लीजिए, 5 से नहीं जाएगा, 6 से, 6 दूनी 12 और 6 चंग 36 नहीं, ये 6 और 36 ही आ जाएंगे, ठीक है। हमें प्राइम फैक्टर, हमें को प्राइम देखने होते हैं एचसीएफ 1, या 156 है, 156 से छोटा संख्या 12, 12 से छोटी संख्या कितनी होती हैं, 2 3 5 7 और 11, 2 से 3 से, 2 से कट गया, ये नहीं लेंगे, 5 से नहीं, 7 से 7 दूनी 14 नहीं, 11, यही हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि को प्राइम लेने होते हैं तो मैंने क्या देखा कि 156 के आसपास, यानी कि छोटी संख्या ऐसी लिखी जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग, तो वो है 12 का स्क्वायर 144, 12 से छोटी 2 3 5 7 11 तक देखेंगे, उनसे काट के देखेंगे। 30 में क्या है, दो प्राकृतिक संख्याएं ए और बी का जो है एचसीएफ दे रखा 39, उनका एलसीएम कितना 390, ए और बी के मानों का योग बताइए। ये तो हमने करा दिया, शायद करा दिया क्या ये क्वेश्चन, देखो ये तो हमने करा चुके हैं इस वाले सवाल को तो, और ये भी हम करा चुके हैं शायद,
495 योग ये भी करा चुके हैं जी। योग 90 15 दोनों संख्याओं का योग 75। ठीक है, देखना एक बार 15 75। ये रहा 39 और ये रहा जी वो सवाल, और ये इससे 15 75 और ये रहा जी 5, नहीं ये नहीं है, 595 400 15 75 ये रहा। दो बार कैसे आ गए? 741 ये भी हमने करा दिया। 1215 81 ये नहीं किया, ये नहीं किया। इसका मतलब 30 क्वेश्चन को ये देखिए, ठीक है, वो 2 बार आ चुके थे। इसको देखो, ये क्या जी, दो संख्याओं का योग कितना जी 1215, उनका एचसीएफ कितना जी 81। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का हमें योग बताना। अब ध्यान से समझो, योगफल 1215, हमें कितना एचसीएफ कितना दिया जी 81। तो संख्याएं सीधी सीधी बात है, संख्या एक हो जाएगी 81x और दूसरा 81y। हम कह सकते हैं एक संख्या हमारी 81x हो जाएगी और दूसरी 81y। अब इन दोनों का योग की बात करें, यानी कि 81x + y, योग कितना दिया हुआ जी, वो दिया 1215। अब देखो 1215 कितनी बार जाएगा, 9 से काट लेते हैं पहले, 9 से 9, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 3, 9 तिया 27, यानी कि 9 पंजे 45, ये कितना हो जाएगा 15 निम्मा 135, यानी कि x + y की जो वैल्यू निकल कर आई वो 15 निकल कर आई। x + y की वैल्यू जो निकल कर आई जी वो 15 निकल कर आई। ठीक है, अब यहाँ पर आए, जब हम 1 + 14 कर सकते हैं, 2 + 14 हम लेंगे नहीं, ठीक है, 3 + 12 नहीं लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग देना देखें पेयर, 1 + 14 नहीं ले सकते, 2 + 14 नहीं लेंगे, 3 प्लस का कितना हो जाएगा 12, ये 3 से कट जाएगा, 15 है ना, गड़बड़ क्या, 2 + 13 ये 15 हो जाएगा, 2 + 13 इसको ले लेंगे 15, 13 और 2 15, और 3 प्लस का 12 ये नहीं लेंगे, 4 प्लस का 11 ये ले लेंगे, 4 + 11, ठीक है, किसी से नहीं कटेगा, 5 प्लस का 10 इसको भी नहीं लेंगे, 6 + 9 3 से कट गया, 7 प्लस का 8 इसको ले लेंगे, 7 + 8, ठीक है, और उसके बाद 8 + 8 यही पेयर बनेंगे। 500 और 700 के बीच में संख्याएं होनी चाहिए, 500 और 700 के बीच। अब ध्यान से समझो, 81x है, यदि हम इस वाले पेयर की बात करें तो 81 की जब एक में गुणा करेंगे तो 81 आए, 500 और 700 के बीच में नहीं है, यानी कि ये भी नहीं लेंगे। 2 और 13 यानी कि 81 दूनी 162, 81 दूनी 162, 400 और 500 के बीच में नहीं है, ये भी नहीं लेने के जी। 4 81 की 4 में गुणा करेंगे, यानी कि 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 324, जबकि 500 और 700 के बीच में लेना, ये भी नहीं है जी। अब 7 और 8 बचा, वो तो संख्या है बतानी है, 7 और 8, यानी कि 81 की गुणा हम किस में करेंगे, 7 में, इधर लिखे देता हूँ, 81 की गुणा हम करेंगे जी 7 में, ये हो जाएगा 7 और 7 अट्ठे 56, 81 की गुणा करेंगे हम 8 में, 8 और 8 अट्ठे 64, ये संख्याएं होगी, और उनके व्युत्क्रमों का योग बताना जी, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो मैं सोच रहा संख्याएं निकालनी है, कोई बात नहीं, तो हम संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग लेंगे, 1/81x 1/81y। तो हम क्या करेंगे जी, 1/81 ये हो जाएगा जी y + x/xy, y + x/xy, ठीक है, 1/81 और x y + x/xy, हमें ये देखना है। देख 81xy तो हमारा एलसीएम ही होगा, ऐसे मानिए, या फिर दूसरा कोई तरीका देखूं अगर कैलकुलेशन में लग रहा हो तो, कोई नहीं, चलो अब करिए। y + x की वैल्यू कितनी है जी, y + x 7 और 8 15, 81 गुणा 7, 7 अट्ठे 56, ये करेंगे, यानी कि 15 ऊपर आएगा, 15, तो 3 से और काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 से 5, 3 से काटेंगे ये 27, यानी कि 5 बटे इन दोनों गुणा करो, 6 7 42, यानी कि 9 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए लास्ट में 2, तो 9 से काटेंगे, 7 और 2 9, ये कट जाएगा, यानी कि ये तो नहीं होगा, ना ही ये होगा।
अब 27 की और 56 में गुणा कर लीजिए, 27 की 56 में करेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 1000 से ज़्यादा होगी संख्या, ये छोटी है, यानी कि ये ही सिर्फ हो जाएगा 5/512, 5 ये हो जाएगा जी 1512। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल कर आया। समझ में आई बात? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करें, और आपको जो क्वेश्चन करना है ये 40 वाला, इसका आपको आंसर जरूर देना। 40 वाले सवाल का आपको आंसर जरूर करना है, ठीक है, कमेंट में जरूर करें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।